स्वागत है दोस्तों आपका हाउ टू डू में। आज लेके हम लोग रिव्यू एक सिनेमा का जिसका नाम है माँ। अब इसका ट्रेलर देखकर तो लोगों में एक्साइटमेंट थी, लेकिन जब हम शो देखने गए तब भी वो एक्साइटमेंट थी, लेकिन जैसे पिक्चर शुरू हुआ 15 मिनट में एक्सपेक्टेशन और एक्साइटमेंट सब कुछ चली गई नीचे नीचे नीचे। क्यों चली गई जानते हैं इस रिव्यू में। देखो, सबसे बड़ा इसमें फ्लॉ ये है कि स्टोरी में दम नहीं है। माइथोलॉजिकल स्टोरी वगैरह को इस्तेमाल करने की कोशिश तो की है, लेकिन वो ट्रेलर तक ही सीमित है। आपको यही नहीं समझ में आएगा स्टोरी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। नाउ द रेफरेंसेस व्हिच आर यूज्ड इन माइथोलॉजी वो बहुत परफेक्ट है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जब आया तो वो बहुत बड़ा फेलियर है। क्लाइमैक्स तक आप जाओगे तो ऐसा है कि एक ऐसे सीन में बहुत सारे भूत है। देखो, एक भूत होता तो भी हमें बहुत डर लगता है, यहाँ तो मल्टीपल भूत होते हैं, लेकिन फिर भी जब गाड़ी ड्रिफ्ट करती पूरा थिएटर हंस रहा था। अगर आपके क्लाइमैक्स वाले सिनेमा में जहाँ भूत दिखाने की कोशिश करो, जहाँ गोशली समथिंग कल्टिश समथिंग डेविलिश दिखाने की कोशिश करो, ऐसे थे सिनेमा में अगर लोग वो सीन में हंस रहे तो कहीं ना एज अ क्रिएटर आपका वो फेलियर है। इस मूवी में शायद से गाना है हम नवा मेरे दूहे, तो वो दैट सॉन्ग इज पूरा का पूरा रोमांटिक सॉन्ग। और इस सॉन्ग को यूज कहाँ किया है, तो जहां पर किसी की मौत हो रही है फाइनल में, अरे वो रोमांस का सॉन्ग है, वो इधर क्यों प्ले हो रहा है। जहां पर कमबैक दिया जा रहा है, जहां पर माता आ रही है लड़ने के लिए, जहां काजोल के ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो उसके कंट्रोल के बाहर है, वो विलन जीत रहा है, वहां ऐसे चीजों में उसकी बेटी की जान खतरे में और बच क्या रहा है, हम नवा मेरे। जब अगर तुम इमोशन देख रहे हो, एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए रो रही है, हम जो है वो फेमिनाइन चीज के लिए कि हाँ हम पावर में लड़ेंगे, मर्दों से लड़ेंगे, ऐसी सारी चीजें, और वहां बच क्या रहा है, हम नवा मेरे। अरे वो ध्यान भटका रहा है, ये कैसे समझ में नहीं आया मुझे नहीं पता। पुलिस वाला है, वो अचानक से आता है, उसकी पर्सनालिटी देख के आपको लगता है कि ये पुलिस वाला सारी मिस्ट्री सॉल्व करेगा, लेकिन पुलिस वाला एक दिन के बाद जो गायब हो जाता है, साला एंड तक यही नहीं समझ में गया किधर क्या हुआ, उल्टा लटक गया, उसके बाद उसका डी एंड। एक सीन में पुलिस वाला बहुत सारे सवाल ढूंढने के लिए जा रहा है, वहां पर अचानक से कैरेक्टर दिखता है जो विलन है, वो बोलता है तेरा खेल खत्म, कल तक तो पंचायत का सरपंच वरपंच, आज डायरेक्ट तेरा मेरा। रुक, तेरे को मैं स्टोरी बताता हूँ। क्यों? वो पूछा क्या, तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ था? 20 साल पहले मेरे को इसने आशीर्वाद दिया, फिर मैं राक्षस बन गया। अरे पूछा कौन तेरे को? इस मूवी का बेसिकली अगर देखने जाओगे तो थीम क्या था पता है क्या? माइथोलॉजी, कल्ट वाला कल्चर, फेमिनिज्म वाला, मॉम वाली, एक माँ का अपने बेटी के लिए प्यार। अगर आपको भगवान ने सुपर पावर दी, और आपने पावर भी इसलिए मांगी थी क्योंकि आपको राक्षस से लड़ना है, और आपको जब पावर मिली उसके बाद राक्षस चुप गया, तो आप अपने अगली पीढ़ी को भी बता दिए और आपके अगले जनरेशन को भी ये पता है कि आपके फैमिली के ब्लड में वो पावर है, तो आप करोगे क्या? बुराई से लड़ोगे। लेकिन इस सिनेमा में क्या हुआ है, हम बुराई से लड़ने से बेटर हम अपने ही घर की बेटियों को मारते जा रहे। क्यों? ताकि वो राक्षस उनको पकड़े ना। और ये क्यों दिखाया गया पता है क्या? ताकि क्लाइमैक्स में ये दिखाया जा सके कि हम मर्द कितने कमीने हैं। कौन से माँ बाप अपने बच्चों को काटेंगे जब उनके पास सुपर पावर है। लेकिन ये इतने सारे थीम्स लेने के बाद भी कोई एक स्पेसिफिक थीम पे ये लोग फोकस कर ही नहीं पाए हैं। इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लॉट क्या है कि भगवान ने तो मैसेज दिया था, हम दैट इज मेन, वुमेन नहीं मैन, इतने बेवकूफ है कि सदियों तक वो मैसेज को समझ ही नहीं पाए, डिकोड ही नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग गलत रास्ते पे जाके लड़कियों की बलि दे रहे थे। काजोल जी आती है और वो पढ़ती है, उसको एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आता है। उसका वजह क्या है? क्योंकि वो देवगन प्रोडक्शन वाली है, उनका ही पिक्चर है तो उनको ही समझ में आया। और बाकी यही टॉपिक को जस्टिफाई करने को क्लाइमैक्स में एक बुढ़ी औरत क्या बोलती है पता है? ये लोगों को माता ने तो कुछ और बताया था, लेकिन ये दुष्ट लोग, अरे हम लोग को क्यों गुंडा बना रहे हो तुम लोग? सी फेमिनिज्म इज समवेयर जहाँ पर ना हम लोग सपोर्ट करते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं, एक साथ अच्छे से व्हाट वी से पीरियड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पर डॉक्टर को सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर नन ऑफ द गर्ल्स आर प्रेग्नेंट, तो उनका पीरियड क्यों रुका? तो आई थॉट इट इज दिस मोमेंट कि यहाँ से कुछ तो नया ढूंढने निकलेंगे वगैरह, इन्वेस्टिगेशन की व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। डॉक्टर सीधा गिव अप करते, इसका रीजन मेरे को पता नहीं, और उसके बाद इन लोग आगे वो बताते भी नहीं है। डॉक्टर गई किधर? उधर पुलिस वाला गायब, इधर डॉक्टर को ओपिनियन गायब, हाफ वे छोड़ दिया। पुलिस वाला सिर्फ उल्टा लटकता है, उसके बाद पुलिस वाला लास्ट तक आया भी नहीं है। ये तो इन्वेस्टिगेट करना है, उसका वो सैलरी ले रहा है। अरे चल क्या रहा है? हम लोग भी फिल्म मेकर्स है, ये रिव्यू से एक रिक्वेस्ट है दैट इफ यू आर यूजिंग माइथोलॉजी, इफ यू आर यूजिंग आवर गॉडेसेस,
तो उनको ना अच्छे से कंटेंट में ब्लेंड करने की कोशिश करो, अपने फ़ायदे के लिए, अपने कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए। भगवानों को इस्तेमाल करके फिल्में बनाना, ये दिस इज़ नॉट एथिकली राइट नहीं है ये। देखने लायक क्या है, तो वो जो गाना है हम नवा मेरे, जब रोमांटिक टाइप फैमिली का है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब लोग मर रहे तभी भी हम नवा मेरे, ये तो ऐसा हो गया मेरी मैयत और लोग बजा रहे ए ट्री मेरी जोहरा ज़मीन, ऐसा ये गलत होता है। ओके, राइट जगह पे राइट साउंड लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और क्या पता है क्या, VFX अच्छा है, वो जो विलन दिखाया है ना वो भी एक अच्छा है। बाकी तो विलन बॉडी ही फ्लेक्स करने को आया था धोतर के ऊपर, वो एक अच्छा है कि आपको बॉडी बिल्डिंग थोड़ा सा देखने में मिल जाएगा एकदम अच्छे से। साउंड हॉरर के हिसाब से नहीं है, कोशिश की थी कि इतने सारे थीम को एक्सप्लोर करे, सक्सेस किसी में भी मिला नहीं। ये वो बच्चा है जो 6 KT का एग्जाम दिया और 7 में फेल हो गया और बाद में पता चला अरे 7वां तो पिछले साल का क्रॉस KT था। इतना ही बताना चाहता हूँ इसके बारे में। बाकी जाते जाते कहता हूँ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बाकी के कंटेंट भी देखो। अभी और अच्छी सीरीज आने लगे, जुड़े रहो।